उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। जब नमरूद ने देखा कि आग भी इब्राहीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उसका जुनून आखिरी हद पार कर गया। उसने कहा, मैं उस खुदा से जंग करूंगा जिसने मेरी आग बुझा दी। उसने बाबल में एक अजीमुशान बुर्ज तामीर करवाना शुरू किया। उसका मकसद था कि वो आसमान तक पहुंचकर नौजुबिल्ला अल्लाह को ढूंढ सके और उससे लड़ सके। ये वही वक्त था जब उसने तीर चलाया और वो खून आलूद वापस आया। शैतान ने उसे यकीन दिलाया कि उसने अल्लाह को जख्मी कर दिया है, मगर अल्लाह की पकड़ ढीली होती है, लेकिन जब आती है तो कोई बच नहीं सकता। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ते ने नमरूद को आखिरी बार समझाया, ईमान ले आ, तेरी बादशाहत कायम रहेगी। नमरूद ने कहा, मेरे पास अपनी ताकत है, अपनी फौज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। 3 बार दावत दी गई, 3 बार इनकार किया गया। आखिरकार नमरूद ने चिल्लाकर कहा, अपने खुदा से कहो अपनी फौज लेकर आए, मैं मैदान जंग में उसका इंतजार करूंगा। सूरज निकल आया। नमरूद अपनी अजीम तरीन फौज लेकर मैदान में खड़ा था। वो आसमान की तरफ देख रहा था, इंतजार में कि कोई फरिश्ते उतरेंगे या कोई बिजली गिरेगी। वो अपनी तलवार लहरा रहा था। तभी उफक पर एक निशानी नजर आई। दूर से एक काला बादम आता दिखाई दिया। नमरूद के सिपाही खुश हुए। उन्होंने सोचा, शायद बारिश होने वाली है, या शायद ये दुश्मन का धोखा है। मगर जैसे जैसे वो बादल करीब आया, एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बादल नहीं था, वो परिंदे नहीं थे, वो मच्छर थे। अल्लाह ने कोई फरिश्ता नहीं भेजा, कोई तूफान नहीं भेजा, कोई शेर या हाथी नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे कमजोर, सबसे हकीर मखलूक को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी थी कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। इन मच्छरों को अल्लाह ने खास हुक्म दिया था, इनका खून पी जाओ और गोश्त खा जाओ। एक लम्हे में वो अजीम फौज जो दुनिया फतह करने निकली थी, बेबसी की तस्वीर बन गई। मच्छर उनकी नाकों में, कानों में घुस गए। लोहे की वर्दियां धरी की धरी रह गईं। देखते ही देखते मैदान में सिर्फ सफेद हड्डियों के ढेर रह गए। नमरूद जो अपने महल की तरफ भागा, वो वाहिद शख्स था जो जिंदा बचा। क्यों? ताकि वो अपनी आंखों से अपने फौज की तबाही देख सके? नहीं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने उसके लिए एक अलग और भी दर्दनाक अंजाम लिखा था। सारी फौज खत्म हो गई, मगर एक मच्छर, एक लंगड़ा मच्छर जिसका एक पर टूटा हुआ था, वो नमरूद के पीछे आया। अल्लाह ने उस मच्छर को हुक्म दिया। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुसा और वहां से होता हुआ सीधा उसके दिमाग में जा बैठा। और फिर शुरू हुआ वो अजाब जिसके सामने मौत एक तोहफा लगती। वो मच्छर जब दिमाग में पर फड़फड़ाता या काटता तो नमरूद दर्द से पागल हो जाता। उसे ऐसा लगता जैसे हजारों हथौड़े उसके सर पर बरसाए जा रहे हैं। वो शख्स जो कहता था मैं खुदा हूं, अब वो अपने अदना गुलामों के आगे गिड़गड़ाता था। उसे सुकून सिर्फ तब मिलता जब उसके सर पर जोर से जूते मारे जाते। जब जूता पड़ता, मच्छर डर कर रुक जाता और नमरूद को चैन आता। सोचो, जरा तसव्वुर करो, बाबिल का वो अजीम बादशाह जिसके सामने दुनिया सजदा करती थी, अब वो दरबार लगाता है तो इसलिए नहीं कि लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए कि लोग आएं और उसके सर पर जूते मारें। जितनी जोर से जूता पड़ता, नमरूद उतनी ही दुआ देता। तारीख लिखती है कि नमरूद ने 400 साल तक तकब्बुर की हुकूमत की थी, इसलिए अल्लाह ने उसे 400 साल तक इस अजाब में मुब्तला रखा। 400 साल तक वो जूतियां खाता रहा, यहां तक कि उसका सर जख्मों से चूर हो गया और वो पागल होकर मर गया। नमरूद चला गया, उसकी सल्तनत मट्टी में मिल गई, उसके महल खंडरात बन गए। लेकिन उसका किस्सा,
اس کا قصہ آج بھی زندہ ہے، ایک عبرت کے طور پر، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے یا ایٹم بم بنا لے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے موت اور زندگی کے فیصلے کرنے لگے، لیکن جب وہ میں کے نشے میں اللہ کو للکارتا ہے تو اللہ اسے تباہ کرنے کے لیے کسی دوسری کائنات سے فوج نہیں بلاتا، وہ اسے ایک معمولی سے وائرس سے، ایک چھوٹے سے کیڑے سے یا اس کے اپنے ہی دماغ کی کسی رگ سے ہرا دیتا ہے۔ طاقت صرف اللہ کی ہے، عزت صرف اللہ کی ہے اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں تاکہ ہم سب مل کر گواہ بن سکیں۔